ट्रेनीज, इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च एड्स का स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब गूगल एड्स का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सर्च एड कैंपेन को सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो हासिल नहीं कर सकते। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो गूगल एड्स में सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एड से अचीव क्या करना चाहते हैं। उसमें हमारा सेल्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लीड्स का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या कोई और हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हम अपनी एड टाइप डिसाइड करते हैं, यानी हम सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं, या कोई और ऐड चलाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी लोकेशन पे हम ऐड चलाना चाहते हैं, बिडिंग अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, बजट सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर हम अपने कीवर्ड्स देते हैं जिनके ऊपर हम अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। ऐड ग्रुप के बाद हमारे पास ऐड लेवल आ जाता है जिस पे हम अपना टेक्स्ट देते हैं, यानी वो हेडलाइंस देते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं जो हमारी ऐड अपेयर होनी है सर्च इंजन के ऊपर। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा परफ्यूम ब्रांड है और हम मेन और लेडीज़ दोनों परफ्यूम के अंदर डील कर रहे हैं और हम एक ऐड चलाना चाहते हैं जिसमें हम परफ्यूम सेल करना चाहते हैं और हम मेन और लेडीज़ दोनों के परफ्यूम्स बेचना चाहते हैं। अब पहला स्ट्रक्चर हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हम अपना गोल सेलेक्ट करते हैं वेबसाइट ट्रैफिक का, और हम अपनी ऐड टाइप सेलेक्ट करते हैं सर्च ऐड का। हम अपनी लोकेशन रख लेते हैं पाकिस्तान, अपना बजट दे देते हैं 10,000 डेली का, और हम फिर आ जाते हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। अब ऐड ग्रुप लेवल पे हम कीवर्ड्स दे देते हैं बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, लग्जरी परफ्यूम फॉर मेन, लेडीज़ परफ्यूम्स इन पाकिस्तान। इस तरह के मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स दे दिए। उसके बाद मैं ऐड पे गया। अब ऐड पे जाके मैंने अपनी हेडलाइंस देनी है। हेडलाइंस में मैंने हेडलाइन दे दी बेस्ट परफ्यूम इन पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने दे दी, लग्जरी परफ्यूम का दे दिया, परफ्यूम्स बोल्ड परफ्यूम्स फॉर मेन की हेडलाइन दे दी। उसके बाद लेडीज़ से रिलेटेड मैंने कुछ हेडलाइंस दे दी और मैंने ऐड को चला दिया। अब गूगल क्या करेगा, गूगल जब भी कोई कीवर्ड मैच होगा, यानी यूज़र ने कोई कीवर्ड आके लिखा और मेरी ऐड में जो मैंने कीवर्ड दिया है उससे मैच करेगा, और मैंने जितनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन दी है उसको रैंडमली मैच कर देगा। और उससे नुकसान क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई आके सर्च करता है बेस्ट परफ्यूम ब्रांड इन पाकिस्तान, और मैंने ये कीवर्ड अपने जो ऐड ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है, तो वो मेरी ऐड को ट्रिगर कर देगा। अब गूगल रैंडमली जब मेरी हेडलाइन पकड़ेगा तो वो हेडलाइन के अंदर मैंने जो फीमेल परफ्यूम से रिलेटेड हेडलाइन दी हुई है वो उसको उसका पार्ट बना के भी दिखा सकता है। उससे नुकसान हमारे पास ये होगा कि कोई परफ्यूम ढूंढ रहा है मेन से रिलेटेड और उसको फीमेल परफ्यूम का ऐड शो हो रहा है। तो इसीलिए जब भी हम गूगल ऐड स्ट्रक्चर करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो हमारा ऐड ग्रुप है उसमें हम जो कीवर्ड्स डाल रहे हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड ही हम अपनी ऐड डालें। अब जब हम इसी एग्जांपल को अगर फॉलो करें और हम आप क्या करेंगे, हम इसी स्ट्रक्चर में अपने कैंपेन लेवल तक तो सेटिंग सेम रखेंगे, लेकिन जब हम अपना ऐड ग्रुप डिज़ाइन करेंगे तो हम 2 ऐड ग्रुप्स बना लेंगे। पहले ऐड ग्रुप के अंदर हम मेन के परफ्यूम से रिलेटेड कीवर्ड्स डाल देंगे और दूसरे ऐड ग्रुप के अंदर हम फीमेल परफ्यूम से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर देंगे। उसी तरह ही अब हमारे पास 2 ऐड्स हो जाएंगी। पहली ऐड जो परफ्यूम से रिलेटेड ऐड ग्रुप था उसकी ऐड में हम परफ्यूम से रिलेटेड हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास दूसरा ऐड ग्रुप है उसके अंदर हम फीमेल से रिलेटेड जो हेडलाइंस हैं और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। आपको यूज़र आके अगर सर्च करेगा बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, तो फिर वो उसी ऐड ग्रुप से रिलेटेड जो ऐड है उसकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हमें दिखाएगा। अब मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने पूरा गूगल एड्स का स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और गूगल सर्च ऐड का जो स्ट्रक्चर है उसको स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं। तो ट्रेनीज़, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने अपने गूगल एड्स का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आपने भी जब गूगल सर्च ऐड चलानी हो तो आप एक इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें और उसके अंदर इंफॉर्मेशन अपनी फिल आउट करके फिर सर्च ऐड कैंपेन चलाएं। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गूगल एड्स के स्ट्रक्चर में आ जाता है गोल, यानी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि हमारा गोल यहाँ पे है वेबसाइट विजिट्स का। ठीक हो गया, हमने गोल डिसाइड कर लिया। गोल के बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है वो है कैंपेन लेवल सेटिंग्स। अब कैंपेन लेवल सेटिंग में सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कैंपेन टाइप क्या है।
यानी हम सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैंपेन टाइप लिख लेता हूँ सर्च ऐड की। उसके बाद हम अपना कैंपेन नेम डिसाइड करेंगे कि हमारी कैंपेन का नेम क्या है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैंने अपनी कैंपेन का यहाँ पे नेम एक डिसाइड कर लिया। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास बिडिंग की, यानी हम कॉस्ट पर क्लिक कितना पे करना चाहते हैं, हम कितना मैक्सिमम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं पर क्लिक के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं ₹50 पे करना चाहता हूँ पर क्लिक पे। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है लोकेशन की। लोकेशन में मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। लोकेशन के बाद हम अपनी कैंपेन का बजट डिसाइड करेंगे कि हम कितना एक्चुअल पर डे स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैं बजट लेट से यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरा बजट है ₹10,000 पर डे का। ठीक है, यहाँ तक हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। कैंपेन लेवल के बाद हमारे पास आ जाएगा ऐड ग्रुप। अब मैंने जैसे आपको समझाया था कि अगर मैं परफ्यूम की से रिलेटेड ऐड चला रहा हूँ और मेन और फीमेल परफ्यूम दोनों को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड ग्रुप्स बनाऊंगा। तो मैं पहला ऐड ग्रुप जो है वो मेन परफ्यूम से रिलेटेड बना देता हूँ और मैं यहाँ पे इस ऐड ग्रुप का नाम भी मेन परफ्यूम रख देता हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे इस ऐड ग्रुप के कीवर्ड्स, यानी वो क्वेरीज या वो सर्च टर्म्स जिनसे रिलेटेड मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। ये हम आगे चल के आपको मैं सिखाऊंगा, ये हम तब इसके अंदर फिल करेंगे। अब ऐड ग्रुप 1 के हम कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो कि ऑब्वियसली मेन परफ्यूम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमने ये ऐड ग्रुप मेन परफ्यूम से रिलेटेड बनाया। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाएगी ऐड ग्रुप 1 की ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी में हमारे पास क्या क्या कुछ आ जाता है। ऐड कॉपी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हेडलाइंस। हेडलाइंस आ जाती हैं वो मेन टेक्स्ट जो सबसे पहले हमारी ऐड में अपेयर होना है। अब हम अप टू 30 करेक्टर्स की 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं, यानी एक हेडलाइन हमारी 30 करेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए और हम इस तरह की 15 हेडलाइंस मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। अब ये हेडलाइंस कैसे क्रिएट करनी है या ऐड कॉपी कैसे क्रिएट करनी है वो मैंने आगे चल के आपको सिखाना है, तो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब हमारी ऐड में सबसे पहले हमारी हेडलाइन शो होगी, उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन शो होगी। तो हम 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और एक डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम हो सकती है 90 करेक्टर की। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल यूआरएल, यानी कौन सी जो पेज है वेबसाइट का जिधर आप लैंड करवाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये मेरे अरोमा स्टूडियो का जो शॉप पेज है, मैं इधर अपनी जो ऑडियंस है उसको लैंड करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले पाथ। अब डिस्प्ले पाथ क्या होता है कि जो हमने फाइनल यूआरएल दिया है वो यूआरएल आपको नज़र आ रहा है aromastudio.shop, आगे स्लैश शॉप है। अब मैं चाहता हूं कि ये यूआरएल शो ना हो, जो यूज़र है हमारे या जो ऑडियंस है उनको इससे डिफरेंट यूआरएल शो हो। तो उसमें जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो तो एज इट इज़ यहाँ पे शो होगा जो aromastudio.shop है। इसके आगे वाले जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं हम उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ हमारे पास 2 डिस्प्ले पाथ हैं, हमारा पहला डिस्प्ले पाथ आएगा स्लैश आएगा और फिर दूसरा डिस्प्ले पाथ आएगा, और एक डिस्प्ले पाथ 15 करेक्टर्स का हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं डिस्प्ले पाथ 1 को चूज़ करना चाहता हूँ लग्जरी का, और जो मेरे पास डिस्प्ले पाथ 2 है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ परफ्यूम का। यानी अब जो मेरी एड्स में के नीचे जो लिंक शो होगा वेबसाइट का वो कुछ इस तरह का शो होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, उसके बाद स्लैश आएगा और उसके बाद हमारा अगला डिस्प्ले पाथ आएगा और स्लैश आके फिर हमारे पास आ जाएगा उससे अगला डिस्प्ले पाथ। तो अब जो मेरी ऐड के अंदर यूआरएल शो होगा वो कुछ इस तरह का शो होगा। तो इस तरीके से हम अपना ऐड कॉपी को डिज़ाइन कर लेंगे। अब ये तो हो गई थी ऐड ग्रुप 1 की बात। आप सिमिलरली इसी तरह से ऐड ग्रुप 2 भी ऐड कर सकते हैं। ये अगेन ऑप्शनल है, अगर आप मल्टीपल क्रिएटिव्स में या मल्टीपल ऐड ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल तरह की चीज़ें शो करना चाहते हैं अपनी ऐड में, तो आप एक और ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे एक और ऐड ग्रुप की डिटेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे नेम रख देता हूँ लेडीज़ परफ्यूम का। कीवर्ड्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऐड कॉपी के अंदर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और इसी तरह ही फाइनल यूआरएल अगर मैं सेम रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेम भी रख सकता हूँ, या मैं चेंज करना चाहूँ मेरे पास अगर वेबसाइट पे अलग से फीमेल परफ्यूम का टैब है तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ।
और अगेन डिस्प्ले पाथ में यहाँ पे तो इस तरीके से आप अपने जो गूगल सर्च ऐड है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें तो अभी बता दी, जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा।